तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैड ब्लड के टिकट सेल्स को देखते हुए। तो भाई बैड ब्लड बस कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर डेट है, लेकिन इंडिया में आपको 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा सुबह में 5:30 में। आप जहाँ से जैसे जिस टाइम पे जहाँ भी देखते हो देख सकते हो। टिकट सेल्स को लेके मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। तो भाई करंट सेटअप कैपेसिटी है 14,184, जिसमें से कि बचे हुए टिकट्स है भाई 599, यानी कि 600 टिकट्स आप कह सकते हो कि बचे हुए हैं। टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट भाई 13,585 एंड पिछले 6 दिनों के अंदर 115 टिकट्स निकले हैं। यानी कि इन 6 दिनों के अंदर WWE ने मैचेस भी अनाउंस करे, 3 मैचेस भाई ऐड हो चुके हैं बैड ब्लड के कार्ड के अंदर। तो उसने भी अफेक्ट डाला होगा फॉर श्योर। एक तो अपना मेन इवेंट है पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच, तो ये तो बहुत मेजर अफेक्ट डालेगा, इतना तो मुझे बिलीव है। साथ में अपना रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन का मैच है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड डैमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैरर का भी मैच है। तो भाई इन मैचेस ने भी अफेक्ट डाला होगा फॉर श्योर। बाकी फिलहाल के हिसाब से बैड ब्लड के टिकट्स को लेके ये अपडेट है। बैस इन बर्लिन से अटेंडेंस कुछ हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी आई थिंक ज़्यादा होने वाली है, लेकिन कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। WWE इसको बढ़ा चढ़ा के बोल सकती है, वो अलग बात है। 599 टिकट्स है, आराम से बिकेंगे भाई। अगेन एक और सोल्ड आउट PLE WWE का ये जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी लेट्स से कि क्राउड कैसी होती है भाई। कोडी रोड्स की होम टाउन वाली क्राउड होने वाली है, वहाँ पे कैसा क्या रिएक्शन मिलता है किस सुपरस्टार को, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बैड ब्लड करीब आएगा, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल भाई बैड ब्लड के टिकट्स को लेकर ये कुछ अपडेट है। टिकट्स की बात करें भाई तो लगे हाथ हम लोग सर्वाइवर सीरीज के भी बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाइवर सीरीज होने वाले नवंबर के एंड में, एंड इसके लिए भाई WWE ने टिकट्स ऑलरेडी बेचने स्टार्ट कर दिए। अभी आज इन्होंने भाई प्री सेल टिकट्स लाइव करें एंड मेन टिकट्स कल लाइव हो जाएंगे। फिलहाल भाई WWE टिकट्स बेच रही है इनसेन प्राइस अमाउंट्स में, बहुत भयंकर WWE चार्ज कर रही है भाई। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लोएस्ट टिकट कितने का है। हाईएस्ट तो मैंने देखा नहीं, मैं आपको लोएस्ट बता सकता हूँ। फिलहाल फैंस का कंप्लेन करना है कि टिकट्स बहुत महंगे हैं। लोएस्ट टिकट भाई $250 की है, समझ रहे हो आप। लोवेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, $250 यानी भाई कितना हो गया INR में। INR में ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई 20,000 रुपये से कम नहीं है, 20,000 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो लोवेस्ट टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि भाई बेस्ट सीट या फिर ठीक ठाक सीट। मैं वर्स्ट सीट की बात कर रहा हूँ। वर्स्ट सीट भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 20,000 रुपये में। अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में जब आए थे सुपरस्टार स्पेक्टेकल लेके, तो लोवेस्ट टिकट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 500 का था, 500 का नहीं तो उससे भी नीचे 250, 500 एंड 700 में भी टिकट्स थे इंडिया में। लेकिन आप वहाँ पे देखो भाई वैनकूवर कनाडा के हिसाब से कंपेयर करके, वहाँ पे होने वाला वॉर गेम्स, अपने यहाँ इन्होंने कितने सस्ते में टिकट्स दिए एंड वहाँ के हिसाब से देखो तो कितना महंगा है, कितना कुछ महंगा है। अच्छा फन फैक्ट भी आप इसको कह सकते हो, मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी। हमारे यहाँ भाई आई थिंक सबसे वो महंगी टिकट 45-50 हज़ार के आसपास की थी, 50 से तो ऊपर नहीं थी, इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। एंड वहाँ पे सबसे घटिया टिकट, सबसे चीपेस्ट टिकट 20,000 से ऊपर की है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सबसे महंगी टिकट वहाँ पे 2.5-3 लाख तक तो जाएगी, इतना तो मैं पक्का आपको बता सकता हूँ। अब कितना अंतर है WWE से। हम लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि भाई तुम इंडिया नहीं आते, तुम हमें मौका नहीं देते। हमें तो भाई इन्होंने कितना मौका दिया तुम ये देखो। लेकिन फिर भी 500 की टिकट थी भाई, लेकिन फिर भी इनको स्ट्रगल करना पड़ा था टिकट बेचने में। जॉन सीना को एंड में इन्होंने अनाउंस करा, तब जाकर टिकट्स बिकी। अब जॉन सीना तो भाई रिटायर हो जाएंगे, तो हमेशा थोड़ी जॉन सीना आते रहेंगे इंडिया में, तो ये दिक्कत तो WWE को आने वाली है। अब ऐसे में भाई इंडिया के अंदर शो करना है तो इनको लॉस अपना झेलना पड़ेगा, एंड लॉस झेलने के बावजूद भी लोग टिकट्स नहीं खरीदते। तो इसलिए इंडिया में भूल ही जाओ भाई कि कभी कोई मेजर इवेंट होगा। फिलहाल तो भाई सर्वाइवर सीरीज के टिकट प्राइसेस को देख के वहाँ के भी लोग दंग है कि इतना महंगा। इसलिए WWE कहती है कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि टिकट्स ही महंगे लगा के रखें। तो फैंस थोड़े परेशान है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से हाँ भाई सोल्ड आउट इवेंट तो ये होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बटिस्टा को लेके। तो एनिमल बटिस्टा कॉमेंट करते हैं कि अगर वो हॉलीवुड में नहीं होते तो देन वो कहाँ होते अभी। मतलब अभी वो एक्टर बन चुके हैं, हॉलीवुड में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर वो हॉलीवुड की तरफ नहीं जाते तो अभी वो क्या कर रहे होते। बटिस्टा क्लेम्स he would still be involved with WWE when asked what he would be doing if he was not acting। कहते हैं I would still be involved with WWE, I hope, because I really loved it. It was not that I ever wanted to not be a part of the universe because I love the WWE universe. It was just that I became so passionate about acting and I'm still pursuing it with everything I have, but I still love that world. I have a good relationship with the company. I hope that they would always leave the door open for me because I just love professional wrestling। तो बज़ फीड सेलेब के साथ बात करते हो बटिस्टा कहते हैं कि अगर मैं हॉलीवुड के अंदर नहीं आता, एक्टिंग करियर परस्यू नहीं करता, तो मैं अभी भी WWE के अंदर ही होता।
मैं उस टाइम भी WWE को, रेसलिंग को काफ़ी पसंद करता था, आज भी काफ़ी पसंद करता हूँ। ये तो कोई डाउट ही नहीं कि मैं कहाँ होता, मैं सिंपल सी बात है WWE के अंदर ही होता। मैं WWE फैंस को, WWE यूनिवर्स को अभी भी काफ़ी पसंद करता हूँ। साथ में रिलेशनशिप मेरी WWE के साथ, कंपनी के साथ बहुत अच्छी है। तो अगर ये कभी भी डोर ओपन करेंगे मेरे लिए तो देन हाँ, मैं वहाँ पे हो सकता हूँ। तो कहते हैं कि प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए मेरा लव, मेरा प्यार अभी भी वही है जो पहले था। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मैं हॉलीवुड एक्टर नहीं होता अभी, तो मैं WWE के अंदर ही कंटिन्यू करते रहता एंड अपने रेसलर वाले करियर को ही परस्यू करता। ऐसा साफ बता दिया है बटिस्टा ने। काश ऐसा हो सकता, लेकिन अब तो भाई अब बटिस्टा की एज हो गई तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स के रेन को क्रिटिसाइज करा है बुली रे ने बस्टेड ओपन रेडियो में, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कोडी रोड्स के रेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं एंड काफ़ी सारी बातें करते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। कहते हैं कि रेन में दिक्कत है, लेकिन पता है क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ इनके ही लैंग्वेज के अंदर। वाइल स्पीकिंग ऑन बस्टेड ओपन रेडियो, बुली रे सेड his thoughts on why Cody Rhodes' current run as WWE champion feels a bit lacking. According to Bully, Rhodes has not faced a mega heel who could truly challenge him. Using The Rock as an example of the kind of opponent Cody needs, Bully noted that while Cody has had some strong challengers, none of them have posed the kind of threat that The Rock did in past rivalries, which has made Cody's reign feel less impactful. कहना है बुली रे का, बहुत एक अच्छा पॉइंट क्रिएट करते हैं कि कोडी रोड्स ने कुछ अच्छे चैलेंजर्स को फेस तो करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एजे स्टाइल्स को करा, लोगन पॉल को करा, सोलो सिका को मुझे नहीं पता मेंशन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कोडी रोड्स ने भाई अच्छे चैलेंजर्स को फेस करा। इवन केविन ओस को भी रिसेंटली में फेस करा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है ना कि कोई एक मेगा हील नहीं है जो कि कोडी रोड्स के सामने एक एक्चुअल थ्रेट बन के सामने आए, जिस तरीके से रॉक बन के सामने आ रहे थे। तो इनका कहना है कि रॉक ही थ्रेट बन के सामने आ सकते हैं, वरना अभी एज सच कोई दिख नहीं रहा जो कि कोडी रोड्स को टेक डाउन कर सके एंड उनके चैंपियनशिप के लिए एक थ्रेट एस्टैब्लिश कर सके। तो यही कहना है इनका कि भाई एक बोल सकते हो आपकी थ्रेटनिंग हील की कमी है, एक मैसिव हील की कमी है, ऐसा कहना है बुली रे का। आप अग्री करते हैं या फिर नहीं गाइस, कमेंट करके बताना। हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ वर्सेस स्मैकडाउन को लेके। तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब से वॉर गेम्स आया भाई तब से ये कॉन्सेप्ट रिटायर ही हो गया। हर साल सर्वाइवर सीरीज से पहले फैंस विश करते हैं भाई कि क्या पता हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को मिले, लेकिन इस साल भी नहीं देखने को मिलने वाला है, आपको मालूम है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कभी देखने को नहीं मिलेगा? क्या WWE अब इस कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाली है? इसका आंसर मैं कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर से करें। आते हैं टॉपिक पे। तो अभी WWE ने इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज अनाउंस करा भाई, इसमें WWE ने ना एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है, यहाँ पे आपको रेड ब्लू थीम देखने को ना मिले। मतलब पहले चलो वॉर गेम्स आया भी था तो हमें रेड ब्लू थीम देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक होप था कि शायद भाई ये मंडे नाइट और स्मैकडाउन वाली चीज़ है। लेकिन अब इस साल के सर्वाइवर सीरीज के साथ में WWE ने ये भी चीज़ खत्म कर दी है। अब सिर्फ आपको कनाडा का लोगो देखने को मिलेगा, बिकॉज वैनकूवर कनाडा से होने वाला है, तो ये इसलिए अब यहाँ पे रेड ब्लू थीम खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि WWE सर्वाइवर सीरीज को अब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली चीज़ से अलाइन नहीं करना चाहती है। अब अगर आपको मंडे नाइट एंड स्मैकडाउन के बीच में कोई वॉरफेयर देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ ड्राफ्ट के टाइम ही देखने को मिलेगा, एंड वो भी एक कोल्ड वार आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि ये भिड़ेंगे आपस में, वो भी बस वैसे ही हाँ भाई कि किसके पास एक बेटर रोस्टर होता है, बस वही वॉर आपको देखने को मिलेगी। बाकी सर्वाइवर सीरीज से तो भाई अभी के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग, इस साल के अकॉर्डिंग पत्ता कट चुका है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का। एक बहुत अच्छा ये कर सकते थे ऐसा भाई कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन आप वॉर गेम्स के अंदर ही कर दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो भाई क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो यही कुछ अपडेट है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही सारी न्यूज़ थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।